नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल में बदलाव की उलटी गिनती शुरू। नितिन नबीन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला करते हुए राज्य में घुसपैठ, भ्रष्टाचार और जंगल राज का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के दिन अब गिने चुने हैं और पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव के मूड में है। नितिन नबीन बुधवार को पश्चिम बर्धमान जिले के औद्योगिक शहर दुर्गापुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सिस्टम का मजाक बन जाएगा। एसआईआर समय सीमा बढ़ाने से एससी का इनकार, अब 3 फरवरी को सुनवाई। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग के मामले पर सुनवाई टल गई है। अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 3 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। वकील कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया के मामूली कारणों से नोटिस भेजे जाने पर पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में जो हुआ है वो कहीं ज्यादा गंभीर है। कपिल सिब्बल ने दावा किया कि तमिलनाडु में भी एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल जैसी ही स्थिति है। सिंगूर में ममता की दहाड़, केंद्र मदद करे ना करे, हमारी सरकार करेगी बंगाल का विकास। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार नहीं है, बंगाल में जनता की सरकार है। जनता की सरकार अपने दम पर बंगाल का विकास कर रही है। घाटाल मास्टर प्लान का उद्घाटन के बाद सिंगूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक वो सत्ता में हैं, कन्याश्री समेत सब परियोजनाएं जारी रहेंगी। यहां 8 एकड़ भूमि पर 9.2 करोड़ रुपए की लागत से सिंगूर कृषि औद्योगिक पार्क विकसित किया गया है। आनंदपुर अग्निकांड स्थल पर लगा धारा 163 जुलूस निकालने से रोकने पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे अदालत। आनंदपुर अग्निकांड को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने वहां धारा 163 लागू कर दी। प्रशासन के इस कार्रवाई से नाराज नेता विरोधी दल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। उन्होंने अदालत से घटनास्थल पर जाने की अनुमति मांगी। बताया जाता है कि इस घटना के विरोध में शुभेंदु अधिकारी गरिया शीतला मंदिर से घटनास्थल तक जुलूस निकालना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने वहां धारा 163 लागू कर दी है। नितिन नबीन का ममता बनर्जी पर हमला, बोले बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही कोशिश। भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा नेता नितिन नबीन चुनाव प्रचार के लिए बंगाल आए हैं। वे मंगलवार को दुर्गापुर पहुंचे। नितिन नबीन बुधवार को एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने मंच से तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल को एक बार फिर से बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार संस्कार बन चुका है। शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ नेता जेल में हैं, कुछ जमानत पर हैं। जमानत पर छूटे लोगों को भी जेल जाना चाहिए। कोई भी नहीं बचेगा, चाहे वह कोई भी हो। बंगाल में भाजपा को झटका। तृणमूल में शामिल हुई भाजपा सांसद की पत्नी, थामा ममता का दामन। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक झटका लगा है। भाजपा सांसद खागेन मुर्मू की पत्नी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। खागेन मुर्मू मालदा उत्तर से भाजपा सांसद हैं। उनकी दूसरी पत्नी अरुणा मर्डी ने ममता का दामन थाम लिया है। उन्होंने कोलकाता में तृणमूल की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। भ्रात्या बसु और बीरबाहा हांसदा ने उन्हें तृणमूल का झंडा सौंपा। इस अवसर पर युवा तृणमूल की मालदा शाखा के अध्यक्ष प्रोफेसर सेनजीत दास भी उपस्थित थे। खागेन मुर्मू अपनी दूसरी पत्नी के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की खबर सुनकर भड़क गए। भारत ने सुरक्षा कारणों से अपने राजनयिकों को बुलाया तो बोला बांग्लादेश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बुधवार को कहा कि भारत के अपने राजनयिकों के परिजनों को बांग्लादेश से वापस बुलाने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि क्योंकि देश में ऐसी कोई सुरक्षा स्थिति नहीं है जिससे विदेशी अधिकारियों या उनके परिवारों को खतरा हो।
भारत ने पिछले हफ्ते बांग्लादेश में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के मद्देनजर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए वहां तैनात भारतीय अधिकारियों के परिजनों को वापस बुलाने का फैसला किया था। यह कदम बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से कुछ सप्ताह पहले उठाया गया। ममता बनर्जी पर भड़के देवेंद्र फडणवीस बोले, बंगाल की सीएम कर रही ओछी राजनीति। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन को लेकर उठाए गए सवाल पर महाराष्ट्र में राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे की जांच कराने की मांग की थी। ममता बनर्जी की इस मांग का कांग्रेस और राजद समेत कई दलों ने समर्थन किया है। इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है। दोनों नेताओं ने ममता बनर्जी के बयान की कड़ी आलोचना की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि किसी की मौत पर इस तरह की राजनीति की जा रही है। बंग संस्कृति व नारी सुरक्षा के लिए कैसा भी बलिदान देने को भाजपा तैयार, नितिन नवीन। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच यहां के मुख्य विपक्षी दल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्य के पश्चिम बर्दवान जिले के दुर्गापुर में कर्मी सभा करके पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को कई मुद्दों को लेकर जमकर कोसा। जोर देते हुए कहा कि बंग संस्कृति एवं परंपरा की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है और इस दिशा में बंगाल भाजपा लगातार संघर्ष कर रही है। भाजपा बंगाल को किसी भी कीमत पर बांग्लादेश नहीं बनने देगी और इसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। कलकत्ता हाई कोर्ट का बंगाल सरकार को अल्टीमेटम 31 मार्च तक बीएसएफ को सौंपें सीमा की जमीन। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 मार्च तक बंगाल सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंप दे, जिससे भारत बांग्लादेश सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में कंटीले तार की बाड़ लगाने का काम शीघ्र पूरा किया जाए। आरोप है कि राज्य सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अधिग्रहित भूमि नहीं सौंप रही है। इसके खिलाफ पूर्व सैन्य अधिकारी डॉक्टर सुब्रत साहा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मालूम हो कि बंगाल की 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। इस सीमा में करीब 600 किलोमीटर में तारबंदी नहीं है। राशन कार्ड धारकों को अब फ्री अनाज के साथ मिलेगा चीनी, तेल, नमक, साबुन और बाजार। देश के करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। जुलाई महीने से राशन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा फायदा लाखों परिवारों को मिलेगा। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द करें, क्योंकि सरकार ने नई राशन कार्ड लिस्ट 2026 जारी कर दी है। जिनका नाम लिस्ट में है वे अब घर बैठे ही इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। नागरिकता विवाद। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की बीजेपी कार्यकर्ता की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा, कानून का दुरुपयोग। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एसीजेएम कोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी। अपने आदेश में एसीजेएम आलोक वर्मा ने टिप्पणी की कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और कोर्ट के पास किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रीयता / नागरिकता पर फैसला करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। बंगाल में बने रहे नए राजनीतिक समीकरण। हुमायूं कबीर से मिले माकपा नेता सलीम। बंगाल में नए राजनीतिक समीकरण की तलाश हो रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बंगाल में विपक्षी दल एक दूसरे का साथ तलाश रहे हैं। ऐसे में एक नए राजनीतिक समीकरण को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से बाहर हुए हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाई, अब गठबंधन की तलाश कर रहे हैं। भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर लगातार ममता को हराने के लिए विपक्ष से गठबंधन का आग्रह कर रहे हैं। इस बीच सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने हुमायूं से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच यह पहली बैठक थी। राजा राममोहन राय के घर तक होगी अब रेल कनेक्टिविटी। बंगाल को 2 और परियोजना की मिली सौगात। बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य सरकार एक ओर जहां विभिन्न विकास परियोजनाओं को चुनाव से पहले पूरा करने का प्रयास कर रही है, वहीं केंद्र सरकार भी बंगाल के लिए परियोजनाएं शुरू करने में पीछे नहीं है। खासकर रेल मंत्रालय बिहार को लेकर एक के बाद एक परियोजनाओं की घोषणा कर रहा है। पिछले दिनों रेल मंत्रालय ने बंगाल को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी। अब रेल मंत्रालय ने 3 और रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें राजा राममोहन रॉय के जन्मस्थान तक रेल संपर्क को मंजूरी शामिल है।
भारत यूरोप की ट्रेड डील से बांग्लादेश की बर्बादी तय है, जाने कैसे। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और जिसे दोनों तरफ से मदर ऑफ ऑनर डील्स कहा जा रहा है, उस डील ने न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना ला दिया है, बल्कि भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश भी इस डील से हैरान है। और इसकी वजह यह है कि इस डील के लागू होने के साथ ही भारत का कपड़ा कारोबार उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जहां पहुंचने का सपना कभी बांग्लादेश देखा करता था। चुनाव से पहले बंगाल में फिर रेड, 1000 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को कोलकाता के टेंगरा स्थित एक निजी कंपनी के कार्यालय में सीबीआई ने छापेमारी की। इस कंपनी का संबंध कनोडिया फाउंडेशन से बताया जा रहा है। जिस बहुमंजिला इमारत में यह कार्यालय स्थित है, वह भी कनोडिया समूह की कंपनी श्रेय फाउंडेशन के नाम पर है। इसके साथ ही सीबीआई की एक अन्य टीम तिलजला थाना क्षेत्र के तपस्या इलाके में स्थित कंपनी के एक और कार्यालय में तलाशी लेने पहुंची। ओंदा आगजनी मामला, भाजपा ने लगाया साजिश का आरोप, तृणमूल ने बताया हादसा। पिछले हफ्ते बुधवार रात ओंदा थाने के नंदनपुर गांव में भाजपा नेता तापस बारिक के घर में आग लग गई थी। तापस बारिक के परिवार और भाजपा का आरोप है कि घर का दरवाजा बाहर से जंजीर से बंद कर आग लगाई गई ताकि पूरे परिवार को जिंदा जलाया जा सके। इस आरोप के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। घटना के बाद राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी और ओंदा के विधायक अमरनाथ शाक्य गांव पहुंचे। उन्होंने तापस बारिक के परिवार से मुलाकात कर उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा अब भी इस बात पर अड़ी है कि यह घटना तृणमूल कांग्रेस की साजिश थी।